हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। तो आइए पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो ये कंपनी है बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड। मार्केट कैपिटल है 735 करोड़। स्टॉक पे ये 26.3, आरओसी 25.4%, करंट प्राइस है 6, बुक वैल्यू है 1.62, आरओई 21%, हाई प्राइस है 8.15, लो प्राइस है 2.49 और फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। वैल्यू से करंट प्राइस ज़्यादा है, यानी एक नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कर्ज कम किया है, कर्ज से ऑलमोस्ट मुक्त है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा प्रॉफिट हो, अच्छा ग्रोथ होए। 5 साल में अच्छा फिर ग्रोथ दिया है 231.61% CAGR से। जो डेटर्स कस्टमर से जो पेमेंट आता था वो पहले 181 डेज में आता था, जो अभी 62.33 डेज में आता है, वो भी एक अच्छी बात है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास खाली 15% ही शेयर्स है। सेकेंड पॉइंट, लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है 11.77% से लास्ट 3 ईयर से। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ रुपीज 43.59 करोड़ है। रिजल्ट देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से ये साल का सेल्स अच्छा हुआ है। एक्सपेंस भी पिछले सालों के हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ गए है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो वो नेगेटिव में चला गया है। ये एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो। अदर इनकम देखेंगे तो अदर इनकम पिछले साल के हिसाब से ये साल का अदर इनकम अच्छा है, उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से ये साल का ईपीएस ठीक ठाक है। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे ईयरली तो मार्च 20 में 156 करोड़ सेल्स था, 21 में 75 करोड़ सेल्स था, 22 में 295 करोड़ सेल्स था। ये एक अच्छा है। लेकिन एक्सपेंस भी 20 में 146 करोड़ एक्सपेंस था, 21 में 67 करोड़ था और 22 में सेल्स से ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गया है 297 करोड़। इसी वजह से नेगेटिव में आ गया है 2 करोड़। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अदर इनकम्स देखेंगे तो 20 में नेगेटिव था -2 करोड़, 21 में नेगेटिव -3 करोड़, 22 में 44 करोड़ अदर इनकम है। ये एक अच्छा है। 20 में नेट प्रॉफिट था 1 करोड़, 21 में नेट लॉस -4 करोड़ था और 22 में नेट प्रॉफिट हुआ है अदर इनकम की वजह से 28 करोड़। ये एक अच्छा है। ईपीएस देखेंगे तो 20 में 0.1, 21 में -0.3 और 22 में है 0.26। बैलेंस शीट्स देखेंगे तो बैलेंस शीट में 20 में रिजर्व्स नेगेटिव था -13 करोड़, 21 में 0, 22 में 89 करोड़। बोरोइंग्स देखेंगे तो 20 में 41 करोड़ बोरोइंग्स था, लोन्स था, 21 में 42 करोड़ और 22 में 7 करोड़ लोन्स था। यानी बहुत सारा लोन्स उन्होंने कम किया। ये एक अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अदर लाइबिलिटीज देखेंगे तो ये साल में 96 करोड़ लाइबिलिटीज पे करनी है। टोटल असेट्स देखेंगे तो ये साल में 301 करोड़ टोटल असेट्स है, जो पिछले सालों के हिसाब से ये अच्छा है। ये भी एक अच्छी बात है। ये साल में कैश फ्लो है 5 करोड़, ये भी एक अच्छी बात है। डेटर्स डेज के हिसाब से ये साल में पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो 200 दिन के आसपास का कस्टमर से पेमेंट आता था, जो ये साल में 62 डेज में पेमेंट आता है। ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि 62 भी ज़्यादा है, लेकिन अभी पिछले सालों के हिसाब से तो अच्छा ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास सिर्फ 15% है 14.81%, एफआईआईस के पास है 0.3% और पब्लिक के पास है 85.16%। यानी प्रमोटर्स के पास ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। एफआईआईस में भी कुछ खास नहीं है, 0.3% ही है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड 10 जून का प्राइस है 6 रुपये 5 पैसे, यानी 4.31% से प्राइस हाई है। 5 डेज के हिसाब से 9.01% से प्राइस हाई है। अगर 1 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 65.75% से प्राइस हाई है। 6 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो 65.75% से प्राइस हाई है। YTD के अगर देखेंगे तो 42.35% से प्राइस हाई है। अगर 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 80.6% से प्राइस हाई है। 5 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 127.44% से प्राइस है हाई है और मैक्स चार्ट के हिसाब से भी 127.44% से प्राइस हाई है। ये प्राइस ऑलमोस्ट 1 साल पहले 7 मई 2021 को 2 रुपये 66 पैसा थी, जो आज 6 रुपये 5 पैसा है। यानी 127.44% से प्राइस का जंप हुआ है। सबसे पहले ऑल ओवर अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये कंपनी पेनी स्टॉक है। दूसरा कि ये कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट एक्सपेंस बढ़ गया है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी का अदर इनकम की वजह से ये कंपनी ये साल में नेट प्रॉफिट में आई है, ये एक अच्छी बात है।
दूसरी बात कि कंपनी का रिजर्व्स ये साल में अच्छा है, जो पिछले सालों में नेगेटिव था ये, और उन्होंने ऑलमोस्ट लोन्स कम कर दिए अभी, तो वो भी एक अच्छी बात है। दूसरा, उनके पास फ्री कैश फ्लो भी है, और डेटर्स का जो पिछले सालों में देखेंगे तो डेटर्स में 200 दिन में पेमेंट आता था कस्टमर से, जो ये साल में 60 डेज के हिसाब से उन्होंने आ रहा है, ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ। और प्रमोटर्स के पास अभी सिर्फ 15% शेयर्स है, वो कम है, लेकिन फिर भी ये कंपनी पेनी स्टॉक है, तो ज़्यादा ना बाई करके थोड़ा बाई कर सकते हैं ये कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी केमिकल सेक्टर बेस्ड कंपनी है। अभी के हिसाब से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 7.90 भी प्राइस 21 जनवरी 2022 को ये प्राइस था, जो बाद में अभी मार्केट डाउन की वजह से कम भी हुई है, और बाद में 5.40 भी थी, जो 25 मार्च 2022 को भी हुई थी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्राइस का ये यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ऐसे जंप किया, फिर वापस ये हुआ, अभी वापस प्राइस बढ़ेगी 8 रुपये तक, तो ये प्राइस जाएगी ऐसे मुझे लग रहे हैं। और कंपनी के फाइनेंशियल्स हमेशा देखते रहना चाहिए, और क्योंकि कंपनी का एवरी क्वार्टर के हिसाब से सेल्स प्रॉफिट वगैरह बढ़ता है, वो हिसाब से एवरी कंपनी की प्राइस अप डाउन्स रहती है, तो कोई भी शेयर्स बाई करने के टाइम पे कंपनी का वॉच करते रहना ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।